अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाब शफ़ा दवाखाना मोरिंगा फूड लोधरा से हकीम मोहम्मद इस्माइल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे नीम के बारे में। नीम एक ऐसा दरख्त है जो कि सालों से सदियों से ये हमारी तिब में इंसानों की खिदमत कर रहा है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मारगोसा ट्री। इनके मारगोसा जैसे पंजाबी कहते हैं ना, गोसा मार गुसुंड मार इनू, यानी कि ये ऐसा घसुंड है बीमारी के लिए, ऐसा घसुंड है ये जो हमारी मौसमी बीमारियां होती हैं या जो ख़तरनाक बीमारी होती है उनके लिए ऐसा घसुंड है। जब हम नीम का इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारी जिस्म के अंदर नहीं रहती, जैसे वो ऐसे दूर भाग जाती है। मारगोसा ट्री नीम ये तकरीबन सालों से सदियों से हमारे तिब यूनानी का एक बेहतरीन दवाई के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आज इसके अंदर एक बात करेंगे और आज इसकी ज़रूरत भी है हमें। आज मुआशरे में इसकी ज़रूरत भी है। हमारे जितनी भी ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, फास्ट फूड, बारबेक्यू और ये ऑयल और ये जो बाज़ारी एशिया जो हम खाते हैं, अब हमारी स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, हमारी लीवर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारी स्टमक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि अब ख़ारिश है, फिनसियाँ, फोड़े और ये तो दाने, ये इस तरह की चीज़ें बेशुमार आ गई हैं। ये हमारी ग़िज़ा का असर है। अब ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हम इस मारगोसा ट्री को भी शामिल करें। मारगोसा ट्री नीम का जो दरख्त है, इसको एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस और एंटीबायोटिक भी कहा जाता है और यकीनन इसके अंदर बेशुमार अज्जा पाए जाते हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए बेहतरीन मौजू भी है और लाजवाब उनके जो है ना वो उनके बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन आज जो हम बात करते हैं मारगोसा ट्री, जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, पहले शुगर के बारे में बात करें तो शुगर एक बहुत ज़्यादा ऐसा मर्ज़ है, बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये इसको फैलाया नहीं जा रहा, इसको हम खुद फैला रहे हैं। मैं ऐसे काफ़ी पेशेंट को देखता हूँ और जानता भी हूँ, मेरे पास आते भी हैं जो 2 महीने 3 महीने के बाद ना वो इंसुलिन या गोलियां वगैरह छोड़ देते हैं। और इंसुलिन के जो पेशेंट हैं उनको अगर हम 50 ग्राम जो नीम के पत्ते हैं उनका सफ़ूफ बना लें, उसमें बखड़ा जिसको हम ट्रेबुलेस कहते हैं, बखड़ा, वो अगर इसमें हम डाल दें या कंडेरी बोटी जिसको मूंड कटारा कहते हैं वो इसमें डाल दें और इसके अंदर और टेस्ट के तौर पे, ज़ैकी के तौर पे हम सौंफ या काली मिर्च या ज़ीरा डाल दें, ये हम सफ़ूफ बना के अगर हम रख दें घर में, 50 ग्राम नीम के पत्ते हों और 10 ग्राम ऊँट कटारा, 10 ग्राम बखड़ा हो और 10 ग्राम काली मिर्च या सफ़ेद ज़ीरा या सौंफ हो, इनमें कोई एक चीज़ डाल दें। वो अगर आप एक चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम को इस्तेमाल करते हैं पानी के साथ, तो यकीनन जितने भी इंसुलिन लगाने वाले पेशेंट हैं या टेबलेट खाने वाले पेशेंट हैं जो बड़े परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, शुगर के मरीज़ अगर रोटी खाना कम कर दें, खाना खाना कम कर दें और सालन इस्तेमाल करें, हांडी इस्तेमाल करें, भाजिया इस्तेमाल करें या फ्रूट इस्तेमाल करें, फ्रूट चाट इस्तेमाल करें, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत रोटी खाने के। इस तरह एक और मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्किन प्रॉब्लम है, ख़ारिश है, फिनसियाँ, फोड़े हैं, वो नहीं जा रहे, तो उसके लिए आप ऐसा करें, आप 2 लीटर पानी लें, 2 लीटर पानी में तकरीबन आप उसी को 50 ग्राम पत्ते वो ऐसे उनको उबालें कि जो इनका हरा रंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हरा रंग बाकी ना रहे। जबकि हरा रंग उसमें बाकी रहेगा तो वो असर उसके अंदर रहेगा। जब उसका हरा रंग ख़त्म हो जाए पत्तों का, तो उनको आप उतार लें, छान लें। वो आप 1 कप सुबह दोपहर शाम और खाने खाने के बाद पीते हैं। इससे आपके अंदरूनी जो मुसफ़ी खून है, क्योंकि जो खून के अंदर ख़राबियाँ हैं और इसके ट्राइग्लिसराइड है या क्लाट्स वगैरह हैं या फंगस है उसमें हमारे ब्लड में, तो उससे भी इसका ख़ात्मा हो जाएगा। और जो हमारे स्किन की प्रॉब्लम हैं, फिनसियाँ हैं, फोड़े हैं या इस तरह की और भी जितनी बीमारियाँ हैं, उनसे भी इनका ख़ात्मा हो जाएगा। इसी तरह एक और इसका नुस्खा है, अगर हम चाहते हैं कि हम जो है ना इसका जो हमारे बैरूनी इस्तेमाल के लिए जो हमारे ज़ख़म हो जाते हैं, जो हमारे उसमें रेशा पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है,
उसके लिए भी हम दो तरीके इसके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक इसका हम पाउडर बना लें, दूसरे नंबर पे हम इसका एक पानी में इसको उबाल लें। अगर हम उसी तरह 50 ग्राम पत्ते 1 लीटर में या 2 लीटर में पानी में उबाल के रख देते हैं और उससे हम ऐसे जैसे हम बायोडीन इस्तेमाल करते हैं या स्प्रेड इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं जो ज़ख्मों को वाश करने के लिए, ज़ख्मों को धोने के लिए, तो इसी तरह अगर हम इनको इस तरह इस्तेमाल करेंगे ज़ख्मों को धोने के लिए, तो उनको धोने के बाद जो पाउडर होगा नीम का वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, तो एंटीबायोटिक के तौर पर ये काम करेगा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका मिजाज जो है ना, इसके मिजाज के अंदर एक मुख्तलिफ राय है। किसी ने कहा सर्द खुश्क है, किसी ने कहा ये गर्म खुश्क है, किसी ने कहा ये सर्द तर है। बरकैफ ये हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौसम में हमारे जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते भी हैं और गाँव के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, करवाते भी हैं। आप भी इससे इस्तेफादा ज़रूर करें, क्योंकि नीम का जो दरख्त है ये हर जगह पाया जाता है, तकरीबन बागों में, रोड के ऊपर, घरों में, हर जगह पाया जाता है। तो जैसे पता नीम, ये एक होता है नीम हकीम, इनके वो माड़ा हकीम, ये नीम का दरख्त वो नहीं है, ये नीम का पावरफुल है। ये ऐसा करिश्माती जो पौधा है, इसके अंदर बेशुमार जो है ना खूबियाँ हैं। अब एक आखिरी बड़ी मज़े की बात आपको करता हूँ कि जितने भी हम जो है ना पाइल की जो हम मेडिसिन लेते हैं इसकी बवासीर की, तो तकरीबन अक्सर बवासीर की दवाइयों में, हर्बल में ये नीम के अज्जा पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बगैर वो दवाई मुकम्मल नहीं होती। आप इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों में शेयर करें। और कोई भी बीमारी के अंदर कोई सवाल हो, रूहानी इलाज हो, जिस्मानी इलाज हो, ग़िज़ा के ज़रिए इलाज हो, दवा के ज़रिए इलाज हो, तो हम आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।